देवस्थल गांव में एक गोलू नाम का गरीब किसान रहता था। काफी समय से उसकी अच्छी फसल नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। गोलू के पास एक बकरी थी, उसे गोलू से बहुत लगाव था। अजी देखिए ना, घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसा ही रहा तो भूखे ही रहना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, लेकिन वर्षा न होने के कारण फसल अच्छी नहीं हो रही है। मैं कुछ न कुछ करता हूँ, जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लूँगा। इतना कहकर गोलू खेत चला जाता है और बकरी को घर पर ही छोड़ देता है। यह बकरी सुबह सुबह कितना चिल्ला रही है। चलो मैं आज इसे बेच ही देती हूँ। इससे कुछ मेरे हाथ में पैसे तो आ जाएंगे। फिर गोलू की पत्नी बकरी को एक चरवाहे को बेच देती है, बदले में उससे कुछ पैसे ले लेती है। शाम को जब गोलू खेत से आता है तो उसे अपनी बकरी नहीं दिखती। भाग्यवान, क्या तुम मेरी प्यारी बकरी देखी हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, शायद जंगल की ओर गई होगी। प्यारी तो कभी अकेले जंगल में जाती ही नहीं। गोलू अपनी बकरी को खोजने जंगल चला जाता है। न जाने मेरी प्यारी कहाँ है, उसे जंगल में कहीं कोई खा तो नहीं गया। थोड़ी देर बाद गोलू को अपनी प्यारी बकरी नजर आती तुम भी है। ना प्यारी, अकेले जंगल में क्यों आए? मुझे तो परेशान ही कर दिया था। तभी गोलू को एक व्यक्ति की रोने की आवाज सुनाई देता है। गोलू इधर उधर देखता है, फिर एक बूढ़ा आदमी के पास जाता है। बाबा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? क्या बताऊं बेटा, मैं कई सालों से यहाँ रहता था। कल रात आंधी में मेरी झोपड़ी टूट गई। अब मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। बाबा, आप रो मत, मेरे साथ मेरी झोपड़ी चलो। आपको मैं अपने बाबा के जैसे ही रखूंगा। अरे वाह बेटा, तुम कितने नेक इंसान हो। आज से तुम ही मेरे सब कुछ हो। गोलू बूढ़े आदमी को लेकर घर पहुंचता है। अजी ये बूढ़ा आदमी कौन है? आप अपने साथ घर भी क्यों लाए हैं? भाग्यवान, देखो साथ में कौन आए हैं। बाबा का कोई भी नहीं है, जंगल में अकेले रहते थे। अब से यह हमारे साथ रहेंगे। लेकिन हमारे घर में खाने को तो कुछ भी नहीं है। मैं बाबा को क्या खिलाऊंगी? बेटा, घर में जो कुछ भी हो वही ला दो। अरे यह क्या, इतना सारा अनाज कहाँ से आया? अनाज इतना सारा किसका है? यहाँ कौन लाया? मुझे क्या पता, अभी तो यहाँ कुछ नहीं था। हो सकता है कोई तुम्हारी मदद के लिए ये अनाज यहाँ रख दिया हो। गोलू की पत्नी को बूढ़े बाबा पर संदेह हो जाता है। वह बाबा पर नजर रखने लगती है। एक रोज रात में काफी तेज आंधी और बारिश होने लगती है और गोलू का झोपड़ा भी टूट जाता है। मुझे ये झोपड़ी ठीक करना होगा, नहीं तो गोलू और उसकी पत्नी कहाँ रहेगी। बाबा जादू करते हैं और झोपड़ी एक नया घर में बदल जाता है। यह सब गोलू की पत्नी देख लेती है। कौन है यह बाबा जिसे जादू आता है? उस रोज रसोई में अनाज भी बाबा ही रखे होंगे। गोलू की पत्नी सारी बातें गोलू को बताने के लिए गोलू के पास जाती है। जी आपको पता है वो बाबा कौन है? क्यों, क्या हुआ? वह कोई जादूगर है। मैंने अपनी झोपड़ी को घर में बदलते देखा है। यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ। गोलू अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी के पास आता है और देखता है उसका झोपड़ी एक सुंदर सा घर में बदल चुका है। क्या सच में इतना सुंदर घर बाबा जी ने बनाया है? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबा जी, आप कौन हैं? आपको मेरी पत्नी ने टूटे हुए झोपड़ी को जादू से सुंदर घर बनाते हुए देखा है। बेटा,
मैं एक तेजस्वी बाबा हूँ। उस रोज जब तुम अपनी प्यारी बकरी को जंगल में खोज रहे थे तो मेरी नज़र तुम पे पड़ी। तुमको देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने का सोचा और तुम्हारे साथ रहने आ गया। मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं जो आप हमारे घर आए। बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा जी, आपने पहले ही हमारी इतनी मदद की है। ढेर सारा अनाज और इतना सुंदर सा घर आप पहले ही दे चुके हैं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे और भी कुछ देना है। गोलू की पत्नी के मन में लालच आता है और वह बाबा से ढेर सारा धन मांगती है। बाबा, आपको पता ही है हम कितने गरीब हैं। हमें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती है। अगर आप हमें एक घड़े के बर्तन में सोना और चांदी दे देंगे तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। बाबा को पता चल जाता है गोलू की पत्नी के मन में लालच आ गया है, इसीलिए बाबा एक शर्त रखते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक सुनहरा घड़ा देता हूँ। उस घड़े का धन कभी खत्म नहीं होगा। बाबा कुछ जादू करते हैं और वहां सोने का घड़ा प्रकट हो जाता है। बेटा, एक बात ध्यान रखना, अगर इस घड़े के धन का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो ये सुनहरा घड़ा एक साधारण घड़ा में बदल जाएगा और इस घड़े से कोई भी धन प्राप्त नहीं कर पाओगे। इतना कहकर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। इतना सारा धन, अब हमारी जिंदगी अच्छे से कटेगी। इस धन से मैं अच्छे अच्छे कपड़े और सुंदर सुंदर गहने खरीद लूंगी। बाबा जी ने कहा था ना, इसका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना। मुझे पता है, मैं बस कुछ सोने की मोहरें इस घड़े से ले रही हूँ। गोलू की पत्नी जैसे ही मुहरे को छूती है, सुनहरा घड़ा एक साधारण घड़ा में बदल जाता है। गोलू के पत्नी के लालच के कारण गोलू को भी अब पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारना पड़ता है।